हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए, इलेक्ट्रॉन खोने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन खोने प्राप्त करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को समझने के लिए हमारी मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोड विभव। मुख्य अवधारणा हमारी क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव किसे बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोड विभव जब कोई धातु की छड़ को इसके आयनों के विलयन में डाला जाता है, ठीक है। धातु की छड़ को क्या करते हैं? धातु की छड़ को उसकी आयनों के विलयन में डाला जाता है। तो ये क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉन खो देगा या तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा। तो धातु की विलयन में धनात्मक या ऋणात्मक आवेश आता है। क्या आता है? धनात्मक या ऋणात्मक आवेश आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आवेश जो आता है उसके वजह से धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर उत्पन्न होता है, और ये जो विभवांतर उत्पन्न होता है इसी विभवांतर को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? ये धनात्मक या ऋणात्मक की आवेश बनाएगा। तो धनात्मक कब बनाएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ऋणात्मक कब बनाएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो यहां पर दोनों प्रवृत्ति रखी जाती है। मतलब कि इलेक्ट्रोड विभव के लिए धातु की प्रवृत्ति क्या होती है? या तो इलेक्ट्रॉन खोना या प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खोने के लिए गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों चीज होती है, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों आते हैं। तो मुझे आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।